नमस्कार दोस्तों अगर कुछ सीखने का मन हो तो आप पेड़ों से भी सीख सकते हैं। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है, आसपास का परिवेश भी सिखाता है। यहाँ तक कि सूखे हुए पत्ते जब खड़खड़ाते हैं हवा में तो वो भी आपको बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा, पूरा दर्शन समझा जाते हैं। ये बात अलग है कि आपने संकल्प ही ले रखा है कि मैं कुछ नहीं सीखना चाहता, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सीखने पे आमादा हों तो आपको परिंदे बहुत कुछ सिखाते हैं। पक्षी तो परिंदे क्या क्या सिखाते हैं, थोड़ा सा उन सबक को जो निकले हैं, जो थोड़े से पानी के ऊपर, सतह के ऊपर आ गए हैं, उनको आप देखें। उनको नज़दीक से आप जब देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये सबक बहुत बड़े हैं और इनसे यदि हम कुछ सीख लें तो हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्र बढ़ सकती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परिंदे रात को कुछ नहीं खाते, जबकि यहाँ रात को खाने पीने का सिलसिला ही देर रात तक चलता है। और दूसरी खासियत परिंदों में ये होती है कि रात को वो घूमते नहीं, जहाँ टिक गए वहाँ टिक गए। जैसे वो एक शेर भी है दुष्यंत का कि ये परिंदे भी खेतों के मज़दूर हैं। तो इस प्रकार से तशबीहें भी, कुछ उपमाएं भी इस तरह से दी गई हैं परिंदों के साथ, पक्षियों के साथ, कि उन्हें एक मज़दूर माना गया है कि जो मज़दूरी करने के बाद शाम को थक कर, हार कर अपनी घरौंदे में आके बैठ जाता है आराम से। तो परिंदे जो हैं रातों को घूमते नहीं हैं। तीसरी इनकी विशेषता, इनसे जो सबक सीखा जा सकता है वो ये है कि अपने बच्चों को ये सही समय पर सिखाते हैं। चाहे चोंच में दाना लाकर उनकी चोंच में डालना ताकि ये भूखे ना रहें, ये सारी शिक्षा इसलिए भी दे रहे हैं कि आकि इन बच्चों के, जो परिंदों के बच्चे हैं जिनको ये सीख दी जा रही है, उनके भी आगे बच्चे होंगे तो उनको पता लगना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। चौथी विशेषता इनकी ये है कि ये ठूंस ठूंस कर कभी नहीं खाते। आपने कितने भी दाने डाले हों, आप मुट्ठी पूरी वहाँ से पलट के आएँ तो थोड़ा सा खा के उड़ जाएंगे और साथ कुछ नहीं ले जाते। कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ पर उनकी होती है जगह जहाँ वो कल के लिए, आने वाले कल के लिए भी 2-4 दाने रख लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें सारी काल्पनिक हैं, जो वैज्ञानिक तथ्यों से मेल नहीं खाती। तथ्य यही है कि वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाते। और ये भी तय है, ये भी इनसे सीखा जा सकता है कि जब रोशनी ना हो, रात होते ही ये सो जाएंगे और सुबह जल्दी जाग जाएंगे। और जब भी जागेंगे तो गाते चहकते हुए उठेंगे। उनके उठने पर कोई उदासी या सर दर्द या उनको विथड्रॉल सिंड्रोम वो नहीं होता और वो बड़े फ्रेश, तरोताज़ा होकर उठते हैं। और उसके बाद एक और विशेषता हम सीख सकते हैं उनसे कि वो अपने शरीर से खूब काम लेते हैं, रात के सिवा आराम नहीं करते और उनकी तरह से परिश्रम करते हैं जो भी लोग। वो भी एक इस बात का प्रमाण है कि परिंदों का हृदय, हार्ट बिल्कुल ठीक काम करता है। उनकी किडनी कभी उसमें कोई फेलियर की गुंजाइश नहीं होती। उनको लिवर का रोग भी नहीं होता क्योंकि उनकी सक्रियता और विश्राम के लम्हे, जो क्षण हैं, वो तयशुदा होते हैं। और एक और सबक है कि ये अपना आहार कभी नहीं बदलते, जो तयशुदा है वही खाएंगे। ये नहीं है कि आपको नई चीज़ उनको दे दें और वो खा लें आसानी से, वो नहीं लेते। और बीमारी जब आ जाए बीच में तो वो अपना खाना छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए और तभी खाते हैं जब वे बिल्कुल ठीक महसूस करें, वरना वो खाना नहीं खाते। और एक और उनकी विशेषता है कि अपने परिंदों को भरपूर प्यार देते हैं, अपने बच्चों को। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो इंसान भी सीख सकता है। और प्रकृति से, कुदरत से, नेचर से परिंदे सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है। हम लोग तो हर चीज़ को कैद करने की कोशिश करते हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। परिंदे से ये बात भी सीखी जा सकती है कि प्रकृति से यदि अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लोगे तो प्रकृति में प्रदूषण आने का सवाल ही नहीं। शुक्रिया।